Hello students, welcome to this session. In this session, we are going to solve the NCERT exercise 2.1. In the earlier session, I taught you the basics of linear equations in one variable. I have explained each and everything, what is the meaning of the name linear equation in one variable. After that, I have explained the rule of transportation to you. Now, based on this rule, I am going to solve NCERT exercise 2.1. Okay, and slowly we will solve all the NCERT exercises here. Keep updated with the channel. Now, in NCERT exercise 2.1, the first question you are given, solve the following, and the first equation is x minus 2 is equals to 7. X minus 2 is equals to 7. This is given to you. So beta, I have told you earlier in the earlier exercise, in the earlier lecture, कैसे करते हैं हम इसको यूज करते हैं रूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. रूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको फिर एक बार समझा रहा हूँ. हमें इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि हमें जो उसमें अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इन द गिवन इक्वेशन x minus 2 is equals to 7, the unknown variable is x. तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपने x को सेपरेट करना है, सबसे बिल्कुल अलग कर देना है. आप इसकी वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट करते चले जाओगे. फिर x minus 2 is equals to 7 is given. तो अभी x के साथ 2 है मेरे पास. मैं रूल फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ आपको. जब आप प्लस को साइड चेंज करोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस को साइड चेंज करोगे प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई को साइड चेंज करोगे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का साइड चेंज करोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट विल बिकम मल्टीप्लाई. गॉट इट? सो हियर x minus 2 is equals to 7. x के साथ 2 है माइनस का. जब मैं x को अलग करने की कोशिश करता हूं तो मैं 2 को यहां से रिमूव करूंगा. आई विल रिमूव 2 फ्रॉम हियर. ये जो है इसको LHS कहते हैं एंड दिस इज कॉल्ड RHS. So x minus 2 is in LHS and 7 is in RHS. तो हम क्या करते हैं, x is equals to 7. मैं 2 को RHS में लेके गया बिकॉज मुझे x को अलग करना था. अब मैं 2 को RHS में लेके गया तो 2 का साइन चेंज होगा. 2 यहाँ पर माइनस के साइन के साथ है तो 2 वहां प्लस साइन में जाएगा. या आप ये कह सकते हो, जब मैंने x के साथ 2 को हटाया तो 2 और x आपस में माइनस साइन से जुड़े हुए थे, तो मैंने किस साइन को डिस्टर्ब किया, माइनस के साइन को डिस्टर्ब किया. जब मैंने माइनस के साइन को डिस्टर्ब किया तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा. गॉट इट? सो यू विल गेट x is equals to 9. x is equals to 9. अब आपसे कहा गया है कि अगर आप इसकी वैल्यू को चेक करना चाहो, सपोज आपसे आगे बोला जाए कि चेक वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया है उसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे. 9 minus 2 is equals to 7. 9 minus 2 आपका x minus 2 आपका LHS में था, is equals to 7 RHS में था. तो x की वैल्यू 9 आई तो 9 minus 2 is equals to 7. तो 9 minus 2 7 is equals to 7. जब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ गई, then you can say yes, your answer is right. Got it? Okay. कॉपी पेन लेके बैठना, वीडियो नहीं पिक्चर ना दिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है ना बेटा? पिक्चर देखने नहीं बैठे, ठीक? आराम से कॉपी और पेन लेके बैठना. क्वेश्चन नंबर 2, y plus 3 is equals to 10. y plus 3, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. y plus 3 is equals to 10. सॉल्यूशन. अननोन वेरिएबल क्या है? y. सॉल्व करने का मतलब है कि हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अननोन वेरिएबल भी है y, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आप y को बिल्कुल अलग करने की कोशिश करोगे. आप जब y को अलग करने की कोशिश करोगे तो y के साथ आपके पास क्या है, 3 है. जब मैं इस 3 को यहाँ से रिमूव करूंगा तो LHS में बेटा वो RHS में जाएगा. सेकेंडली 3 यहाँ पर प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ चला जाएगा. और यू कैन से, आप ये कह सकते हो कि y और 3 यहाँ पर प्लस के साइन के साथ आपस में एक साथ थे. जब मैं इसको साइड चेंज करूंगा तो मैं प्लस के साइन को डिस्टर्ब कर रहा हूं तो ये माइनस में बन जाएगा. y equals to 7. 10 minus 3 7. This is your answer. You can check your answer by putting the value in the given question. ठीक? Next, question number 3 of the same. Question number 3 क्या कह रहा है आपसे? 6 is equals to z plus 2. 6 is equals to z plus 2. 6 is equals to z plus 2. How we will solve it? अननोन वेरिएबल क्या है? z. अननोन वेरिएबल क्या है? z.
तो वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब अननोन वेरिएबल को अलग करना। बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, इसको अपने माइंड में देखो। मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, रिवीजन मुझे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो पूरे स्टेप्स को फॉलो करता हूँ। तो आप भी इस बात को माने कि आप स्टेप को फॉलो करने की कोशिश करें, समझे चीजों को। वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब है, आंसर फाइंड आउट करने का मतलब है अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए z को अलग कर देता हूँ। z के साथ 2 है, 2 को मैं अभी 2 z प्लस 2 RHS में था, तो मैं उसको LHS लेके आऊंगा। LHS में लेके आया, 2 LHS में आ गया। 2 यहाँ प्लस के साइन के साथ है, 2 यहाँ माइनस का हो जाएगा। 6 माइनस 2 हो गया 4। यू विल से द वैल्यू ऑफ z इज 4। आप बोलोगे आपके z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4 आ गई। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। क्वेश्चन नंबर 4। गॉट इट? वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो, खुद से करो। आफ्टर दैट मैच योर आंसर विद मी। आपने सारे के सारे आंसर्स के स्टेप्स मेरे से मैच करना। वीडियो पॉज कर लेना फिर करना। गॉट इट? ओके, कैसे करते हैं हम इसको? दो तरीके हैं हमारे पास इसको करने के। देखो, फर्स्ट थिंग इज हमारे पास ये LHS है और ये RHS है। एक तरीका तो ये है कि ये LHS हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्मेट पे नहीं है। सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है, यहाँ इसके में डिनोमिनेटर है ही नहीं, इसमें डिनोमिनेटर है, देयर इज नो डिनोमिनेटर इन द x, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट पे नहीं है। तो एक चीज तो ये बनती है कि मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट पे लेके जाऊं। अगर मैं इस पूरे को सिंपल इतने को सॉल्व करूंगा, पहले तो फ्रैक्शन सॉल्व करना आपको आता है, मैं इसको लिख सकता हूँ 3/7 प्लस x/1। कुछ नहीं है, 1 आई कैन राइट। 7 और 1 का एलसीएम लूंगा बेटा, 7 हो जाएगा, है ना। तो 7 1 जार 7 एंड 3 1 जार 3, 1 7 जार 7, x 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7x हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट पे आ चुका है, क्योंकि x और 7x और 3 तो ऐड हो नहीं सकता, देन इट इज इन सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। इज इक्वल टू में क्या है? 17/7। 17/7। ये 7 इस 7 को कैंसिल कर सकता है, ये 7 इस 7 को कैंसिल कर सकता है। ध्यान देना इस बात को, क्या समझने की कोशिश करो। कैंसिल करने वाली बात एक बार समझो, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। फर्स्ट थिंग, कैंसिल सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड के केस में होता है, मल्टीप्लाई के केस में होता है, डिवाइड केस में होता है। प्लस और माइनस के साथ चीजें हैं, आप उसको कैंसिल नहीं करोगे। मींस 3/5, 3 + 5/2 + 10 था। बच्चे क्या कर देते हैं, 5 को 2 से काट देते हैं, 5 को 10, 5 से 10 को काट दे, 2 लिख देते हैं, बोलते हैं सर आपका आंसर हो गया 3/4। अरे बच्चे कहां से हो गया? रॉन्ग है। प्लस और माइनस में चीजें कैंसिल बिल्कुल नहीं करोगे, समझ में आ रही बात? प्लस और माइनस में चीजें बिल्कुल कैंसिल नहीं, कैंसिल कब होती है? जैसे 3 × 4/2 × 9 लिखा होगा, देन आई बोथ आर इन मल्टीप्लाई। मैं इस 2 से 4 को काट सकता हूँ, इससे इसको काट सकता हूँ, आई कैन राइट द आंसर 2/3। मैं आंसर 2/3 लिख सकता हूँ। गॉट इट? सेकेंडली, जब ये आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन इस तरह से होता है, कैसे ये लिखा हुआ 15/20, कुछ नहीं है, LHS RHS नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव LHS एंड RHS। तो इसमें आप अपर से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल करोगे, ऊपर से नीचे कैंसिल करोगे। गॉट इट? लेकिन सपोज ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, 2/7 इज इक्वल टू 3/7, मैं आपसे कह रहा हूं। तो क्या है कि दोनों के डिनोमिनेटर में 7 है और एक LHS में है, एक RHS में है। एक बार समझ के देखो, अगर इक्वेशन सॉल्व करने की प्रोसेस याद आ रही होगी आपको, तो आप जब सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इस 7 को यहां लाओगे बेटा, इस 7 को यहां लाओगे। इक्वल होता नहीं है वैसे, इसको प्लस x लिख देता हूं, ठीक है। चलो 2/7 इज इक्वल टू 3 + x/7, ठीक। तो ये 7 इस 7 को कैंसिल करेगा, वाई? बिकॉज जब आप सॉल्व करने जाओगे तो ये 7 यहां से इधर आएगा, अभी डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा, अब जब इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो कैंसिल करेगा नहीं करेगा? तो मैं इसको यहाँ इस स्टेप पे भी कैंसिल कर सकता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप जब सॉल्व करोगे तो अगर LHS और RHS इधर इधर है तो आप दोनों के डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल कर सकते हो, उसमें भी कंडीशंस होती हैं, ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर भी एक मिस्टेक करने वाली बात क्या है, जैसे ये था 2/7 इज इक्वल टू 3, मैंने लिखा अभी 3 + x/7, ये 7 जो है पूरे के डिनोमिनेटर में है तो ये कैंसिल कर लेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 3/7 + x, तो डायरेक्टली मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई फॉर्मेट पे लेके जाऊंगा, जैसे मैंने किया है। एलसीएम ले लूंगा तो ये 7 यहां चला जाएगा और ये पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा,
देन आप इसको काट सकते हैं, सिंपल नहीं काट सकते। ये कैंसिल करने वाली बात जो होती है इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया था, ये बन गया था 3 + 7x अपॉन 7 इज इक्वल टू 17 अपॉन 7, काट दिया। अब हमारे पास आ गया 3 + 7x इज इक्वल टू 17, ठीक है बेटा। तो 7x इज इक्वल टू 17 माइनस 3, 17 माइनस 3, ये +3 है, -3 हो जाएगा उधर जाने के बाद। अच्छा 7x इज इक्वल टू 17 माइनस 3 कितना हुआ, 14 हुआ। हमारे पास देखो 7x इज इक्वल टू बना है 14। अब ये 7 और x, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे x को अभी तक मैं सेपरेट नहीं कर पाया हूँ, अब मैं x को सेपरेट करूंगा। 7 और x जो है आपस में मल्टीप्लाई के साइन के साथ जुड़ा हुआ है। 7x का मतलब होता है 7 × x, तो ये है 7 × x इज इक्वल टू 14। जब मैं इस मल्टीप्लाई के साइन को यहाँ से रिमूव करूंगा तो ये बन जाएगा 7 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई का साइन डिनोमिनेटर में जाएगा, x इज इक्वल टू 2 हमारे पास आएगा, 14/7 2 आएगा। ये तो था एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, मैं इसको डायरेक्ट कैसे कर सकता हूँ, 3/7 + x इज इक्वल टू 17/7 है, ये बिल्कुल सेपरेट है। अगर इसके साथ कुछ x वगैरह होता तो फिर तो मैं नहीं कर सकता था, फिर तो मुझे इसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता। बट ये अभी हमारे पास एक सेपरेट फ्रैक्शन है, दिस इज ऑल्सो वी हैव सेपरेट फ्रैक्शन। जब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं क्या कर लूँ, x को यहाँ पर अलग कर लेता हूँ, इस पूरी फ्रैक्शन को उठा के उस तरफ ले जाऊंगा। अब ये देखो ध्यान से देखने वाली बात है, जब मैं ओनली 7 ले जाता हूँ तो मल्टीप्लाई में जाता है, ओनली 3 लेके जाता हूँ तो डिनोमिनेटर में ले जाता है ना। लेकिन जब मैं पूरा लेके जा रहा हूँ तो पूरा लेके जा रहा हूँ, दैट मीन्स मैंने 3 और 7 के देखो 3 और 7 जिस सिंबल के साथ जुड़े हैं वो है मल्टीप्लाई और डिवाइड का सिंबल, तो मैं इसको तो चेंज नहीं कर रहा हूँ बेटा, इसको तो जैसा था मैं वैसा ही ले गया, मैं इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने क्या किया, ये प्लस पूरा का पूरा प्लस के साइन के साथ था, इसको लेके गया हूँ तो ये माइनस के साइन में जाएगा, इट विल बिकम x इज इक्वल टू 40। अब इसको आपको फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती है, 17 - 3 कितना हो, 14/7, ये आपका बन गया। गॉट इट। मुझे पता है कि आप लोग कहाँ पे गलतियां करने वाले हैं, मैं उन गलतियों को मेंशन करके कर रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट यू डोंट डू दीज मिस्टेक्स अगेन, इन गलतियों को आगे नहीं करना। गॉट इट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6x इज इक्वल टू 12, 6x इज इक्वल टू 12, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। पॉज करना वीडियो को, उससे करना। कैसे करते हैं, 6x मीन्स 6 × x इज इक्वल टू 12, x को सेपरेट करना है, 6 को यहाँ से हटाना है, 12/6 इज इक्वल टू, आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, चीजें बहुत आसान है बेटा, आराम से समझते चले जाओगे तो समझोगे, नहीं समझोगे लेट हो जाओगे, जब सिलेबस बहुत आगे भाग जाएगा फिर करने की कोशिश करोगे, जब क्लासेस आगे बढ़ जाएंगी अभी मस्ती कर लेते हैं बाद में पढ़ लेंगे, इस चक्कर में अगर आप लोग रहेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम पक्का आएगी। जैसे जैसे चीजें चल रही हैं वैसे वैसे उसी हिसाब से आप उसको सॉल्व करते रहना। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेम, t/5 इज इक्वल टू 10, t/5 इज इक्वल टू 10। t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉल्व करो मतलब t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो t/5 ये डिनोमिनेटर में है, 5 मीन्स डिवाइड में है, और इसका आंसर फाइंड आउट करना मीन्स t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मतलब t को सेपरेट करना है, और जब मैं t को सेपरेट करता हूं तो ये 10 × 5 हो जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, t इज इक्वल टू विल गेट 50। आसान सी चीजें हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा एंड नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में इसमें चीजें आसान है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7, 2x/3 इज इक्वल टू 18। क्वेश्चन नंबर 7, 2x/3 is equals to 18. Pause the video, do by yourself, then write your answer with me. देखो बेटा कैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ना बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा सीख लिया एडवांस बनने की कोशिश करते हैं, गुरुजी अब तो आ गया, सीख लिया हूँ, बिल्कुल बंद करो वीडियो, कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आ गया वीडियो बंद कर दो। बड़ा ध्यान देना, स्टेप्स में जंप मारने की कोशिश मत करना जब तक बहुत परफेक्ट नहीं हो जाते। मैं तो कहता हूँ परफेक्ट होने के बाद भी जंप मारना गलत है। क्या होता है, जिस दिन गिर जाओगे ना, जंप मारने की कोशिश की और गिर गए, मुंह के बल दांत निकल जाएंगे सीधे सीधे। क्वेश्चन अगर गलती से एक स्टेप रॉन्ग हो गया, पूरा मार्क्स काट लिया जाएगा। जल्दीबाजी नहीं करना, पूरा स्टेप फॉलो करना। 2x/3 एक एक करके सॉल्व करूंगा मैं, एक एक करके।
2x/3 इज इक्वल टू 18 है। मैं एक एक करके चीजों को रिमूव करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास हो गया 2x, पहले मैं 3 को रिमूव किया यहाँ से, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैंने x को एक एक करके करना है। तो पहले मैं जो x के ज्यादा नजदीक है उसको रहने दो, वो बेचारा x के ज्यादा करीब है, ज्यादा क्लोज है, उसको थोड़ा उसके साथ बैठने दो, तब तक जो दूर वाले हैं उनको हटा लो, दूर वाले को हटाना ज्यादा आसान है ना। तो ये x के साथ जो है 2x को फिलहाल रहने दो, इसके साथ इसको थोड़ा और आराम करने दो। आप 3 को हटाएंगे यहाँ से, 3 को रिमूव किया तो 3 यहाँ डिवाइड में, वहां जाके मल्टीप्लाई बन गया। 2x इज इक्वल टू 18 3 54। गॉट इट। आप इसको आगे सॉल्व करोगे, x 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, तो 2 वहां डिनोमिनेटर में जाएगा। 54/2, 54/2 का मतलब होता है 27। दिस इज योर आंसर, यू कैन मैच विद इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, (1.6) इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। तो y को फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू अलग हो जाएगी। क्या था? 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। ये अभी मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। क्या करोगे इसमें? ये 1.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये 1.5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, y की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट। खुद से कर सकते हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, मैथ है ही छोटी छोटी बातों का खेल। जब छोटी बातें छोड़ दी जाती है तब मैथ से रिजल्ट बन जाता है उसके बाद, है ना। सिर्फ दर्द नहीं बनाना, मैथ को एंजॉय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7x minus 9 is equals to 16. 7x minus 9 is equals to 16. Solution. मैंने बोला स्टेप्स फॉलो करना, जो x के ज्यादा क्लोज है उसको बाद में हटाते हैं, थोड़ा सा बुरा मान जाएगा एकदम हटाने से। तो 7x minus 9 is equals to 16 is given to you. So it will become 7x is equals to 9. रिमूव हुआ यहाँ से, 9 माइनस के साइन के साथ था, प्लस के साइन में चला गया। Then 7x is equals to 16 plus 9, 25. Then x is equals to 25 upon 7. 25 upon 7. Why it is so? ऐसा क्यों हुआ? Because 7x का मतलब होता है 7 into x. जब 7 हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो डिवाइड हो जाएगा। देख लीजिए, अपना आंसर मैच कर लो। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, 14y minus 8 is equals to 13. 14y minus 8 is equals to 13. देखो, 14y minus 8 is equals to 13. Pause the video, do by yourself. बच्चे समझ में आने लगे, पॉज करके खुद से करना सीखो। देखो, 14y is equals to 13. ये प्लस, अब मैं थोड़ा तेजी से बढ़ रहा हूँ, माइनस, ये माइनस प्लस में चला जाएगा। 14y 13 plus 8 21, y is equals to 21 upon 14। 7 से कैंसिल होते हैं दोनों। मैं एक डिविजिबिलिटी रूल पे बनाऊंगा लेक्चर, आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। डिविजिबिलिटी रूल जिसको नहीं आते हैं, तो 7 से दोनों होगा, 7 3 जा 21, 7 4 जा, सॉरी 7 2 जा 14। देन द वैल्यू ऑफ y is 3/2। यू कैन चेक योर आंसर। Next question, 17 plus 6p is equals to 9. 17 plus 6p is equals to 9. Try to solve it. वीडियो पॉज करो, अगर कुछ कर लिया करो खुद से भाई, सब मैं ही कर दूंगा, तुम क्या करोगे? देखो, 17 plus 6p is equals to 9 कैसे होगा? 6p 17 को रिमूव करेंगे, 17 माइनस प्लस के साइन के साथ है, माइनस में जाएगा। देन 6p इज इक्वल्स टू 17 माइनस 9। ये देखो, प्लस का 9 है और माइनस का 17 है। इंटीजर क्लास 7 तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है वापस चले जाओ, दोबारा पढ़ो एक साल, फिर पढ़ के आना, है ना। जब पढ़ेंगे तो क्या बताऊँ। देखो क्या होता है, ये प्लस है, ये माइनस है, जो बड़ा नंबर है उसमें से माइनस कर देते हैं, जब अपोजिट साइन आते हैं तो बड़े नंबर का साइन देते हैं। तो 17 में से आप 9 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 8। तो कितना बनेगा? माइनस का 8, क्योंकि बड़ा ये है तो माइनस इसका साइन आएगा, -8। देन p इज इक्वल्स टू -8 अपॉन 6। ये 6 डिनोमिनेटर में क्यों गया? गुड, क्यों? बिकॉज गुड, ये क्या है? 6 इंटू p है।
6 इंटू पी है तो 6 इंटू पी मीन्स डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 से काट देते हैं, -4/3। आपकी पी की वैल्यू कितनी आ रही है? -4/3। यू कैन चेक योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x/3 + 1 = नेक्स्ट क्वेश्चन ये है x/3 + 1 x/3 + 1 = 7/15। सब आसान चीजें हैं। 7/15। क्या मैं इस x/3 को वहां ले जाऊं सीधे सीधे? नहीं, ले जाने के बाद आंसर तो निकाल सकता हूँ, लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा क्योंकि इसमें x है। पिछला क्वेश्चन आप याद करो, उसमें जो हमने क्वेश्चन को लेके गए थे अपॉन 7 वाले को, उसमें सिर्फ फ्रैक्शन थी, सिर्फ नंबर था, वेरिएबल नहीं था। मैं इसको क्या करता हूँ, यही सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये है x/3 + 1/1 है। एलसीएम ले लूंगा तो ये = हमारे पास 7/15 एडिटिव चलेगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन गया, 3 हमारा एलसीएम आ गया, 3 यहाँ चला गया, ये भी 3 यहाँ है, तो 3 × 3 x × x 1 3 × 3 1 3 × 3 = 7/15। मैंने सिखाया था कैंसिल कर सकता हूँ, देखो नीचे से नीचे = के उस तरफ है तो ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे, लेकिन मल्टीप्लाई वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ काट लेंगे, प्लस के साइन के साथ है, ये दोनों कर सकते हैं। इसको हमने कैंसिल कर दिया, 3 5 × 15। अब हमारे पास बन गया क्या, x + 3 = 7/5। तो क्या होगा, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा बेटा। ठीक, तो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में ले आते हैं। अब बच्चे क्या करेंगे ना, इस 3 को कई सारे उधर ले जाने की कोशिश करेंगे। एक बार सोच के देखो, इस 3 को ले जाऊंगा वापस, फिर फ्रैक्शन सॉल्व करूंगा क्या? फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करनी मैंने क्या किया, इसको यहाँ ले आया। जब मैं इसको यहाँ लाऊंगा तो ये इस तरह से आएगा। ठीक, ये क्या बन गया, 5x + 3 = 7/5। ध्यान देना, ये जो x + 3 था ये कंप्लीट 1 है, और ये 5 यहाँ से गया बेटा, ये पूरा का पूरा क्या जाएगा, पूरे x + 3 के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। गॉट इट? तो ये क्या होगा, 5x + 3 = 7, यहाँ से /5 हट गया। गॉट इट? ओके, अब इसको जो सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं बेटा, रूल क्या होता है, a b + c, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होती है, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे भी होती है, a × b + a × c। सॉल्व करो, 5 × x 5x + 5 × 3 50, that is 7। 5x = 7 - 15, 5x = -8, x = -8/5। अब भाई कभी तो तेज चलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? क्या किया हमने, 5x = 15, 5x + 15 = 7, यहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर चुका था। फिर मैंने क्या किया, 15 को उधर लेके गया, 15 प्लस का था, माइनस में चला गया। ठीक, 7 और -15 सॉल्व हुआ, -8 बचा। x 5x का मतलब है 5 × x, x यहाँ से रिमूव हुआ तो 5 यहाँ से रिमूव हुआ तो डिनोमिनेटर में गया, 8/5 कैंसिल नहीं होता है। दैट इज योर आंसर। गॉट इट? इट इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज। द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल अपलोड वेरी सून एंड कीप अपडेटेड विद द चैनल एंड लर्न एट होम। लर्न, पढ़ाई करो, चीज़ों को सॉल्व करो, सीखो। नहीं समझ में आता है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इवन इन द क्वेश्चन, comment in the text box, comment in the comment box. I will make any other video related with these all things if you have problem. Otherwise मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आराम से बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। नहीं समझ में आ रही है, वीडियो को पॉज करो, वापस देखो, पॉज करो, वापस देखो। पढ़ना तुम्हें है, पढ़ाने का काम मेरा है। भैया मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करोगे या नहीं करोगे, इट इज़ अप टू यू। थैंक यू।